हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी कॉमिक्स में अंगारा की उद्गम सीरीज का तीसरा भाग, अतीत। रिकैप। पिछले दो अंकों आरंभ और उद्गम में आपने पढ़ा कि अमेरिकन सेना अंगारा द्वीप पर हमला करती है और अंगारा का सामना एक म्यूटेंट शख्स एक्स से होता है। उसकी मदद से अमेरिकन सेना अंगारा द्वीप पर कब्जा कर लेती है। अंगारा सही डॉक्टर कुणाल, बानू, सुजुकी और अंगद को कैद कर लिया जाता है, पर किसी तरह अंगारा और अंगद छूट जाते हैं और जटायु उन्हें लेकर ज्वालामुखी द्वीप पर ले जाता है। अंगारा सीआईए की एक एजेंट एडा की मदद से एक्स का डीएनए मंगवाता है और आबू की मदद से कुणाल और बाकी साथियों का भी पता लगा लेता है और उन्हें छुड़वा लेता है। एक्स के डीएनए की जांच में वह पाता है कि उसका डीएनए अंगारा के डीएनए के एक खास पैटर्न से मिलता जुलता है। बहुत यातनाएं सहकर कमज़ोर हो चुके डॉक्टर कुणाल को भी तब तक होश आ जाता है। तब अंगारा कुणाल से एक्स के बारे में पूछता है। डॉक्टर कुणाल एक्स के अपने अतीत और अंगारा के उद्गम की दास्तान शुरू करते हैं कि कैसे उसके पिता डॉक्टर सुबोध दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकन सेना के लिए प्रोजेक्ट सुपर सोल्जर पर काम कर रहे थे और किसी की साजिश के तहत उसके पिता और उस प्रोजेक्ट सुपर सोल्जर को बंद करने के लिए उन्हें मारने की कोशिश की गई। इस प्रयास में उसकी मां को मार दिया गया, परंतु उसके पिता बालक कुणाल को लेकर समुद्र में कूद गए और लहरों में बहकर अंगारा द्वीप पर आ गए। वहाँ उसे एक विकसित मस्तिष्क वाला गौरेला मिला जिसने उन्हें बताया कि मनुष्य और हम जैसे कुछ जीवों के विकास में एलियंस का हाथ है। अंगारा द्वीप पर आज भी उनकी वह लैब है जहाँ वे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। डॉक्टर सुबोध अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार अमेरिका को मानते हुए और अपना बदला लेने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए एक विकसित और शक्तिशाली म्यूटेंट की फौज बनाते हैं। एक्स का निर्माण भी उन्हीं ने किया था। उन्हें लेकर वे अमेरिका से बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी पत्नी की मौत के जिम्मेदार आर्थर को एक्स के हाथों मरवा देते हैं। अब आगे। एक्स अब आज़ाद था और ये सब पिताजी की गलती से हुआ। क्रोध ने पिताजी को अंधा कर दिया था, तभी उन्होंने एक ऐसे शख्स का निर्माण कर दिया जिसे हराना असंभव था। खैर, अरे बानू, सुजुकी और बाकियों को क्या हुआ, ये तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया। उनको भी मैं आज़ाद करवा चुका हूँ डॉक्टर कुणाल। इस वक्त वे अंगारा द्वीप पर एक आपातकालीन युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपकी रिहाई की खबर जल्द ही दुश्मनों को मिल जाएगी, इसलिए हम पूर्व तैयारी में जुटे हैं। तब तक आप बाकी की कहानी सुनाइए। मैं आपके अतीत के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वे अब सुरक्षित हैं। अब मैं निश्चिंत होकर बाकी की कहानी सुना सकता हूँ। और वैसे भी ये मेरे अतीत के साथ साथ तुम्हारे उद्गम की भी कहानी है, तुम्हारे वास्तविक उद्गम की। खैर, आगे सुनो। मैं कई दिनों तक पिताजी का इंतज़ार किया कि शायद आर्थर की मौत के बाद अब पिताजी का बदला ठंडा पड़ गया होगा, पर पिताजी नहीं लौटे। वह छोटा सा बच्चा जिसको माँ के जाने के बाद अब एक पिता के साथ की सख्त ज़रूरत थी, बिल्कुल अकेला था, असहाय था। उस बच्चे को एक दोस्त की ज़रूरत थी, एक पिता की ज़रूरत थी, और वह उसको इस रूप में मिला। उस गौरेले और उसके परिवार के रूप में उसे भी एक परिवार मिल गया। हाँ, मुझे परिवार मिल गया था। एक पिता, एक माँ, एक छोटा भाई मिल गया था। जब भी मैं उदास होता, उस माँ ने मुझे गले लगाया, उस पिता ने सहारा दिया और उस भाई ने मुझे हंसाया। हाँ, मुझे परिवार मिल गया था, मेरा परिवार। मुझे उनके लिए जीना था जिनके कारण मैं जीवित था। मैं हैरान था, सिर्फ वह गौरेला ही विकसित मस्तिष्क का नहीं था, कुछ और भी जानवर थे जो सामान्य जानवरों से अधिक विकसित थे। एक पिता की तरह उस गोरिल्ला ने मुझे जानवरों की भाषा समझने में मदद की, जानवरों की भाव भंगिमा को पढ़ना सिखाया। मैं और मेरा दोस्त, या कहूँ मेरा भाई, हम दोनों बड़े हो रहे थे। मैं उसे अनुज बुलाता था, अनुज अर्थात छोटा भाई। हम दोनों विज्ञान के साथ मिलकर बहुत कुछ सीख रहे थे। मैं डीएनए प्रोग्रामिंग को बेहतर करके एक सीरम बनाया जो किसी भी बहुकोशीय जीव को विकसित कर उसकी बौद्धिक क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा देता था। पर कहीं वही गलती हो गई जो गलती पिताजी ने की थी। उस सीरम का बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिला। उस जीव को उन जीव वह जीवों को विकसित तो कर रहा था, पर उन्हें हिंसक भी बना रहा था। कहानी बढ़ने के साथ साथ कुणाल की उम्र भी बढ़ रही है। इसका लिखने का मतलब, यदि मैं डीएनए म्यूटेशन प्रोग्राम को रिवर्स ना करता तो उस सीरम को बहुत भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते थे। उस दिन मैंने एक चीज़ सीखी कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था। ज्ञान की ये खासियत है कि वे कभी भी नष्ट नहीं होता। मैंने जो अपने पिता से सीखा, जो मैंने उन एलियंस के ज्ञान से सीखा, और वह जो मैंने अपने पिता समान उस गौरेले के साथ सीखा, उसने मुझे सफलता के कगार पर ला खड़ा कर दिया। अंततः मैंने वह सीरम बना लिया जो डीएनए की म्यूटेशन के जरिए बिना जीवों को हिंसक किए उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ा सके। पर अन्य जीवों पर प्रयोग से पहले मैंने उसकी टेस्टिंग के लिए जिसे चुना
वह था मैं खुद। सीरम अपना काम कर रहा था और मुझे ये महसूस हो रहा था। मुझे अपने दिल का धड़कना और नसों में खून का बहना तक महसूस हो रहा था। 4 वर्ष पूर्व 2014 वेल रानी अंगारा को उस चट्टान के पास ले आई थी। ग्रेट अंगारा, यही है वह चट्टान जो मेरे शक के दायरे में है। ज़रूर ये चट्टान का ही वह गुप्त लैब है जिसका नक्शा डॉक्टर कुणाल ने मुझे दिया है। वेल रानी, जरा इस चट्टान को एक टक्कर तो देना। वेल रानी ने जैसे ही उस चट्टान को टक्करें मारनी शुरू करी, उस लैब के मैकेनिज्म को शायद कुछ हलचल हुई और हलचल के कारण शायद कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू हो गए थे और लैब पानी की सतह पर आ गई थी। लैब की सतह पर आते ही एक पुल किनारे की तरफ बढ़ने लगा जो कि शायद लैब का प्रवेश द्वार था। लैब का वह प्रवेश पुल अंगारा द्वीप के एक किनारे से जा सटा। शुक्रिया वेल रानी, तुम्हारे कारण आज एक बहुत बड़ी खोज संभव हो पाई। मैं आपके काम आई ग्रेट अंगारा, ये मेरा सौभाग्य है। अंगारा और अंगद लैब का निरीक्षण करते करते लैब के अंदर पहुंच गए। ये तो बहुत एडवांस लैब है। किसी भी इंसान के लिए इतनी एडवांस लैब बनाना संभव नहीं। यहाँ के यंत्र भी किसी भी प्रकार हमारी धरती के यंत्रों से मेल नहीं खाते। आपके कहने का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी इस धरती की नहीं है? लगता तो ऐसे ही है। एक बूढ़े इंसान के लिए इतनी बड़ी लैब बना पाना संभव नहीं, और यदि बना भी लें तो भी जो टेक्नोलॉजी यहाँ है इन सब की खोज तो अब तक कहीं भी नहीं हुई। और चूँकि इतनी बड़ी लैब को चलाने के लिए ऊर्जा का एक विशाल भंडार चाहिए, किसी एक इंसान के बस की बात नहीं। मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं, अंगारा को उस लैब की टेक्नोलॉजी को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उम्मीद है कि उन सवालों के जवाब मुझे यहीं मिल सकते हैं। अंगारा को कुछ वीडियो फाइल्स मिली जिन्हें अंगारा प्ले कर देता है। अपने एक्सपेरिमेंट में ये मेरी 10वीं असफलता है। मेरा बनाया सीरम अभी भी डीएनए म्यूटेशन को कंट्रोल करने में असफल रहा है। यह जीवों का बौद्धिक और शारीरिक विकास तो कर रहा है, पर उन्हें वैशी भी बना रहा है। अंगारा अगली वीडियो प्ले करता है। आखिरकार इतने वर्षों की मेहनत के बाद मैंने डीएनए म्यूटेशन को कंट्रोल करने वाले सीरम को बना ही लिया। इससे न जाने कितने जीवों को हम विकास श्रृंखला में बहुत आगे ले जा सकते हैं। इस तरह से ये मनुष्यों से भी बचे रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो। आखिर तबाही का वह दूत एक बार फिर सक्रिय हो गया। इसे आखिर कौन रोकेगा? एक्स को देखते ही भुगटियाँ तन गई अंगारा की। इन वीडियोस को देखने से एक चीज़ तो कन्फर्म है अंगद, कि मेरा और एक्स का कुछ गहरा रिश्ता है जिसकी डोर डॉक्टर कुणाल से जुड़ी है। पर वह डोर है क्या, यह हमें एक ही शख्स बता सकता है। वह है एडा नाम की वह एजेंट। हाँ, यह हमारी सबसे बड़ी क्षति है, पर अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। पता लगाओ हमारे कौन कौन से साथी दुश्मनों की कैद में आने से बच गए हैं। जहाँ तक मुझे पता है आबू उनकी कैद में आने से बच गया था, तो उसे एडा का हुलिया बताकर उसका पता लगाने को भेज दो। कितना भी वक्त लगे, पर हमें हर हाल में उसका पता लगाना है। पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हमारे सभी साथी तो पकड़े जा चुके हैं। मैं अभी इस काम में लग जाता हूँ। अगर मेरे भगवान डॉक्टर कुणाल को कुछ हो गया तो पूरे अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज अंगारा पर पहली बार उसका रौद्र रूप हावी हो रहा था। फ्लैशबैक। खुद पर सीरम का सफल प्रयोग देख मैंने बस सीरम अंगारा द्वीप के जीवों को भी देना शुरू कर दिया, और जैसा मैंने सोचा था सीरम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उनका बौद्धिक स्तर बढ़ रहा था और साथ ही साथ वे एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे। सीरम ने उनमें दिमाग में ब्रेन वेव्स को समझने की क्षमता विकसित कर दी थी। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहे थे। उनमें इंसानों जैसे सोचने की क्षमता विकसित हो रही थी। अभी तक आपकी ज़िंदगी का कोई खास मकसद ना था, पर आज आप सब खास हैं। हर एक की ज़िंदगी अनमोल है। इंसान सब जगहों पर कब्जा कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जीव भी एक दूसरे का खात्मा करने में लगे रहते हैं। पर अब वक्त है संभलने का। यह सीरम जो मैंने आपको दिया है वह आपके अंदर भूख को भी शांत रखने में मदद करता है, और साथ ही मांसाहारी जीवों में शाकाहारी गुणों को पैदा करता है। अब आपको एक दूसरे का शिकार नहीं करना है, बल्कि रक्षा करनी है। अब हम साधारण जीव नहीं, असाधारण हैं। हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। इसी के साथ मैं जुट गया एक और प्रयोग में जो सफल रहा। मैंने उस एलियन ट्रांसलेटर की प्रक्रिया को समझकर यही गुण जीवों में पैदा करने का प्रयोग शुरू कर दिया। इसके लिए ज़रूरी था उनके वोकल सिस्टम में बदलाव, और मैं कामयाब हुआ। पर मैं अभी भी थोड़ी चिंता में था। उस नए सीरम का प्रयोग मैं किसी जीव पर कर मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर कोई था जिसे मुझ पर मुझसे ज़्यादा भरोसा था, और उस भरोसे ने मुझे हिम्मत दी। मैंने वह इंजेक्शन अनुज को लगाया, और अगले ही क्षण मुझे लगा मुझसे कुछ चूक हो गई। अनुज दर्द से कराह रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर दी, पर उससे अगले क्षण मैं हैरान रह गया।
उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। क्षण भर के लिए मैं भी हैरत में पड़ गया। तुम इंसानों जैसे बोल रहे हो, बिना ट्रांसलेटर के? पर कलेजा फट सा गया था मेरा। अनायास ही गले लगा लिया मैंने उसे। तूने तो मेरी जान निकाल दी थी। ऐसा भद्दा मजाक फिर ना करना कभी। माफ़ कर दे बड़े भाई। 4 वर्ष पहले 2016। पार्क में बैठी एडा इस बात से अनजान थी कि अंगारा का एक जासूस उसकी जासूसी कर रहा है। जल्दी ही ये खबर अंगारा तक पहुंच चुकी थी। एडा का पता चल गया। ग्रेट अंगारा, अब काम पर लगने का वक्त आ गया है। एयरपोर्ट का एक दृश्य जहां भीड़ में एक सबसे लंबा शख्स ओवरकोट पहने हुए और सर पर हैट लगाए हुए खड़ा है। और अरे, ये तो अंगारा ही है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद कर्नल। धन्यवाद कैसा अंगारा? आखिर कुणाल मेरा भी तो दोस्त है। सॉरी सर, आप प्लेन में फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते। ओके। नियर लैंगले, वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट। बाय हनी। नोट, यहाँ एडा के सारे वाक्यांश अंग्रेजी भाषा में है। पाठकों की सुविधा के लिए इसे हिंदी में रूपांतरित किया जा रहा है। 1 मिनट मैम, मुझे आपसे कुछ काम है। कौन हो तुम? इससे पहले एडा कुछ पूछती, अंगारा घर के अंदर घुस चुका था। अंगारा तुम? आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। आपने मुझे झट पहचान लिया। मुझे लगा याद दिलाना पड़ेगा। तुम्हें भूलना मुमकिन नहीं। अगर उस दिन तुम ना होते तो शायद मैं भी ना होती, और ना ही मेरा बेटा होता। हम दोनों आज तुम्हारी वजह से सही सलामत हैं। मुझे खुशी है कि मेरी वजह से तुम दोनों सलामत हो। बेशक मेरा निर्माण अलग अलग जीवों से हुआ है, लेकिन इंसानियत इंसानों से ज़्यादा ही होगी मुझ में। तुमने इंसान ना होते हुए भी इंसानियत दिखाई। अब मेरी बारी है। मैं जानती हूँ कि तुम डॉक्टर कुणाल के बारे में पता लगाने आए हो। मैं खुद अपने स्तर से बहुत प्रयास कर चुकी हूँ, पर उसका पता हमारे किसी एजेंट को नहीं, और ना ही तुम्हारे बाकी साथियों को। क्या तुम एक्स के डीएनए और एक खास सीरम का पता लगा सकती हो? मैं सीआईए की स्पेशल एजेंट हूँ और शायद इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हमारे कुछ स्पेशल एजेंट एक गुप्त लैब की सुरक्षा में रहते हैं, जिसका पता सरकार के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। वहाँ मैंने एक दिन एक एजेंट को एक सीरम के बारे में बात करते सुना था। शायद वे इसी सीरम की ही बात कर रहे थे। मुझे कुछ वक्त लगेगा, पर मैं इस सीरम और एक्स के डीएनए का पता लगा लूँगी। शुक्रिया। वैसे तुम कुछ पीना चाहोगे? टी और कॉफ़ी? नो थैंक्स। अचानक एडा उठकर किचन की ओर चलती। 1 मिनट, सुना है इंडियन सुपर हीरो सिर्फ दूध पीते हैं? थैंक्स। डॉक्टर कुणाल का पता अब मुझे अपने स्तर पर लगाना होगा। फ्लैशबैक। मत जाओ बेटे, तुमने देखा ही है, बाहर की दुनिया बड़ी स्वार्थी है। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ माँ, बस कुछ समय के लिए ही। इंसानों की दुनिया में क्या बदल गया है, यह जानने के लिए उनसे संपर्क बना रहना चाहिए। मैंने एक एलियन होलोग्राम डिवाइस की मदद से इस टापू को एक प्रकार से अदृश्य कर दिया है, तो आप सबको कोई खतरा नहीं। हमें भूल मत जाना भाई, तुम सबको भूलना मुमकिन नहीं। इंसानों की दुनिया सचमुच बहुत बदल गई थी। मैं भारत देश में था, अपने मूल देश, मेरे पिता के देश, जहाँ के लोगों ने गुलामी को बहुत लंबे समय तक झेला था। मैं पूना में ठहरा हुआ था, तब मैंने जाना कि लोगों को ज़िंदा रहने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, और उसी से वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकता है। जीवन यापन के लिए मैंने एक जगह काम की तलाश की, और उस दौरान मेरी मुलाकात कर्नल शंकर थापा से हुई। हम जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। जब मुझे कर्नल पर पूरा विश्वास हो गया, तब मैंने उसे अपना सच बताया, पर मैंने उन्हें अंगारा द्वीप के जीवों के बारे में फिर भी कुछ नहीं बताया। थापा ने मुझे सलाह दी इंसानों की खुदगर्जी के बारे में। जितना मैंने अपने पिता से सुना था, शायद इंसान इतने भी खुदगर्ज नहीं थे। सब इंसान तो नहीं। थापा के रूप में मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे कोई कमी खल रही थी। थापा ने मुझे सलाह दी कि मुझे प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। ईश्वर मेरे सभी दुख हर लेंगे। उसके कहे अनुसार मैं रोज़ मंदिर जाने लगा, और एक दिन अचानक मुझे मेरी मंजिल मिल गई। उसे देख लगा कि हाँ, मुझे बाकी की ज़िंदगी इसके साथ ही बितानी है। दोनों की नज़रें मिली और प्यार हो गया। हम रोज़ मिलने लगे। जल्दी हमने शादी कर ली, और जल्दी हमारा परिवार पूरा हो गया। उस नन्हे से फरिश्ते को हमने विनय नाम दिया। अपने बच्चे के साथ मैं भी फिर से बच्चा बन गया था। वह 6 साल का हो गया था, और अब तो वह स्कूल जाने लगा था। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश था, पर अचानक मेरे परिवार को किसी की नज़र लग गई। क्या हुआ मेरे बेटे को? विनय जिस बस में था, उसके साथ एक अजीब हादसा हुआ है। बस ड्राइवर का कहना है कि एक इंसानी शेर जैसे दिखने वाले शख्स ने कुछ बच्चों का अपहरण कर लिया है, जिसमें आपका बेटा भी है, और कई अन्य बच्चों को मार भी डाला है उसने। मेरे अतीत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। एक्स का इतने दिनों बाद दिखाई देना एक बहुत बुरा शगुन था।
इसका एक ही मतलब था, उस राक्षस ने अपनी व्यवस्था दिखानी शुरू कर दी थी। उसने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था इट्स बिगनिंग। वो चिट्ठी का मतलब समझ गया था मैं। अगर मुझे अपने परिवार की सलामती चाहिए थी तो उससे मिलना ही एकमात्र विकल्प था। मेरा बेटा मेरी जान था और उसके लिए मैं किसी भी हद तक गुजर सकता था, कहीं भी जा सकता था। मैं वादा करता हूँ साक्षी, विनय को साथ लेकर ही लौटूंगा। फिलहाल मेरा लक्ष्य था अमेरिका का एक शहर वर्जीनिया। जल्द ही लौटता हूँ। आखिरकार मैं पहुँच ही गया जहाँ मेरी मंजिल थी। यह एक आर्मी बेस था जहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। वहाँ कुछ लोग जैसे मेरे ही इंतज़ार में खड़े थे। कैसे हैं डॉक्टर कुणाल? मैं आपको सिर्फ डॉक्टर कहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? कौन हो तुम और मेरा बेटा कहाँ है बताओ? मेरा नाम डेविड है, डायरेक्टर ऑफ CIA। आपका नाराज़ होना जायज़ है। चलो सबसे पहले मैं आपको उससे ही मिलवा देता हूँ। इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। वहाँ से वे मुझे एक लैब में ले गए। पापा, डरो मत बेटा, पापा आ गए हैं। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर, पर अगर आपको आपका बेटा चाहिए तो आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम? आप जानते ही होंगे कि आपके पिता द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हमारे एक आर्मी प्रोजेक्ट सुपर सोल्जर के मुख्य वैज्ञानिकों में से एक थे। और डेविड सब बताता चला गया। आर्थर को मारकर शायद वह हमसे भी बदला लेने लेने पहुंचता, पर उसका यह आविष्कार यानी एक्स महत्वाकांक्षी निकला। इसे खून खराबे और एडवेंचर का शौक था और वह हमने इसे देने का वादा किया। और फिर इसने तुम्हारे पिता को धोखा दिया और हमने उन्हें कैद कर लिया। और यदि ये तुम्हारे ही खिलाफ हो गया तो? हो सकता था, पर हमने प्रोजेक्ट सुपर सोल्जर के सोल्जर्स को मारने के लिए एक खास धातु खोज निकाली जिसे हमने मेटल ओ नाम दिया, जो म्यूटेशन को ख़त्म कर देता है और फिर उस शख्स की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। यह मेटल तुम्हारे पिता के सभी सोल्जर्स को ख़त्म करने के लिए कारगर रहा। एक्स ये कभी नहीं चाहेगा कि हम उस पर मेटल ओ का इस्तेमाल इस पर करें, इसलिए वह हमारे साथ है। प्रॉब्लम यही है कि हम ऐसे सोल्जर्स को मार सकते हैं परंतु बना नहीं सकते। पर तुम्हारे पिताजी ने इसमें कामयाबी पाई और एक नहीं ऐसे कई जीव बनाए। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ दो काम। पहला, एक ऐसी किसी एक म्यूटेंट भ्रूण का निर्माण। दूसरा, एक सीरम जो हर जीव को ठीक वैसी ही बुद्धिमाने दे जैसे उस खास जीव को दी है और साथ ही वह इंसानों की तरह बोल पाए। यह तो एक बंदर है। क्या वाकई? इतना कहते ही डेविड ने बंदर पर गन तान दी। शायद बंदर उस गन की शक्ति से परिचित था, तभी तो वह बंदर किसी रट्टू तोते की भांति बोलने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा डॉक्टर कुणाल, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। अगर मैं ना बताता तो मेरे एक साथी की तरह ये मुझे भी मार डालते। अब तुम्हारा क्या इरादा है? और यदि मैं इनकार कर दूं तो? मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर यह मानेगा या नहीं मैं नहीं कह सकता। दरअसल ये सनकी है। ये तो कब से तुम्हारे बेटे की अतड़ियाँ निकालने के लिए बेचैन खड़ा है। मुझे खून पसंद है। खूनी मुस्कुराहट थी उस दरिंदे के चेहरे पर। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हारे पास सिर्फ 20 दिन है डॉक्टर। अब मैं अपने पिता की जगह पर था, समझ रहा था उन पर क्या बीती होगी। क्या उनमें बदले की भावना उफान पर थी? अपनों को खोने की कल्पना ही रूह कपा देती है। निश्चित रूप से पूर्व ही मैं अपने या कहूँ उनके लक्ष्य को पूरा कर चुका था। एक स्वस्थ म्यूटेंट बच्चा जार में सांसें ले रहा था और जानवरों में तीव्र बुद्धि और उनके वोकल सिस्टम में बदलाव लाने वाले सीरम का कॉम्बिनेशन भी तैयार था। वेल डन डॉक्टर कुणाल, तुम अपने पिता से 2 कदम आगे निकले, मानना पड़ेगा। ये सब तुम्हारे हवाले करने से पहले मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। पहला, वह बंदर तुम्हें कहाँ मिला? और दूसरा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? अब जब तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। शायद तुम्हें पता हो कि 1.5 साल पहले एक सुनामी आई थी। यह बंदर और इसका एक साथी लहरों में बहते हुए हमारे कुछ सिविलियंस को मिले। शायद ये उसी आइलैंड से बहकर आए थे जहाँ तुम्हारे पिता ने एक्स को बनाया और जहाँ तुमने इन बंदरों को विकसित किया। ऐसा आइलैंड अगर हमें मिल जाए तो सोचो डॉक्टर कुणाल, वर्ल्ड में अमेरिका नंबर 1 देश होगा। ओह सॉरी, नंबर 1 नहीं, द ओनली 1। तुम्हारी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। खैर, तुमने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे पिता कहाँ हैं? वो हमारे पास हमारी कस्टडी में है, पर हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह हमारी डील में था। अगर तुम्हारे पिता तुम्हें चाहिए तो तुम्हें हमें उस आइलैंड तक लेकर लाना होगा। अजीब कश्मकश में था। एक तरफ मेरे अपने पिता थे और दूसरी तरफ वे शख्स जिनमें से एक को मैं पिता, एक को माँ और एक को भाई माना था। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था। किस सोच में डूब गए डॉक्टर? आखिरकार मेरे अंदर का इंसान या कहूँ एक खुदगर्ज इंसान जाग उठा और मैंने फैसला किया कि मैं ले चलूँगा तुम्हें वहाँ। तर 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 तर। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटे। सहसा ही एक वेयरवुल्फ जैसा प्राणी टूट पड़ा एक्स पर। देर मत करो बेटे,
मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम विनय को लेकर बाहर की तरफ भागो। उसकी बातों से प्रतीत होता था जैसे वो मुझे जानता हो। मैं हैरान था, पर मेरे लिए यह आखिरी मौका था। काच! मैं विनय को लेकर बाहर की तरफ भागा। तर 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 तर। खाच! तुम हेलीकॉप्टर में बैठो कुणाल, हमें उनकी पहुंच से दूर निकलना होगा। उनका पीछा करो, क्विक! तुम आखिर हो कौन? अब तो मुझे पहचान गए होगे बेटे। पिताजी आप, ये सब आप ऐसे कैसे? लंबी कहानी है बेटे। जब एक्स इनकी गुलामी करने लगा तो इन्होंने मुझे कैद कर लिया। इन्होंने मुझे एक्स जैसे और म्यूटेंट बनाने के लिए कहा, पर मैं समझ गया था कि इनके जैसे और शख्स बनाना मतलब मासूम इंसानों को अपने हाथों ख़त्म करने जैसा था। मैंने मना कर दिया। फिर 1.5 साल पहले जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो और इन्होंने मुझे किसी तरह ढूंढ लिया है, इन्होंने तुम्हें किसी तरह ढूंढ लिया, तब मैंने एक प्लान बनाया कि यदि किसी तरह तुम इनके हाथ लग भी जाओ तो मैं तुम्हें बचा सकूं। मैंने इनकी हाँ में हाँ मिला दी और कुछ अपरिपक्व म्यूटेंट भ्रूण बनाते बनाते मैंने भेड़िए, गैंडे और अपने डीएनए से एक सीरम बनाया जो तत्काल मानव जीन्स को बदल सकता था, और उसे किसी इमरजेंसी के लिए छिपा दिया। पर आपको पता कैसे लगा कि हमें पकड़ लिया गया? जब तुमने इन्हें सीरम और भ्रूण बन जाने के बारे में बताया तो ये लोग मेरे पास आए। फ्लैशबैक 2 days ago, सीन हाईटेक सिक्योरिटी जेल। तुमने भले ही हमारा साथ नहीं दिया या कहूँ हमें बेवकूफ़ बनाया अपरिपक्व भ्रूण बनाकर, पर तुम्हारा बेटा कुणाल तुमसे ज़्यादा समझदार निकला। उसने हमारे लिए न सिर्फ एक विकसित भ्रूण बना लिया है बल्कि वह सीरम भी बना लिया है जो हर जीव को इंसानों जैसी काबिलियत देता है। कुणाल ऐसा नहीं कर सकता, वह मेरा बेटा है। बेशक वह ऐसा करने से मना कर देता अगर उनका बेटा और तुम्हारा प्यारा पोता हमारी कैद में ना होता। मेरा पोता भी है? हाँ, बहुत प्यारा है, विनय नाम है उसका। देखना चाहोगे उसे? ये देखो, वह एक्स की निगरानी में है फिलहाल। अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, सड़ते रहो यहाँ। आज मौका देखकर मैंने वह सीरम पिया और तुम्हें बचाने निकल पड़ा। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि कुछ हेलीकॉप्टर्स उनके पीछे लग गए। वे हमारा पीछा कर रहे हैं। तुझे क्या लगा तू मुझे मार देगा? एक्स को कोई नहीं मार सकता। अचानक से एक्स ने पिताजी पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और वह पिताजी को साथ लेकर नीचे कूद गया। और अनियंत्रित हेलीकॉप्टर समुद्र से कुछ फुट ऊपर ही ब्लास्ट कर गया। ईयर 1994। जब मुझे होश आया तो मैं अंगारा द्वीप पर ही था। मेरी लैब में एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर अनुज ने मुझे बाहर निकाला और बताया कि मुझे घायल अवस्था में एक वेल यहाँ लेकर आई थी करीब 16 साल पहले। मैं एक लंबे अरसे से कोमा में था। उन्हें पानी पर तैरता लगभग मरणासन अवस्था में एक बच्चे का शरीर भी मिला था। अनुज ने डीएनए मैचिंग मशीन से जांच की तो उसे पता चला कि वह मेरा बेटा है। अनुज ने उसे बचाने का भरपूर प्रयास किया और उसे बस असफलता ही मिली, पर उसने एक समझदारी दिखाई। उसने विनय के ब्रेन सेल्स के कुछ सैंपल संरक्षित कर लिए जिसमें उसकी कुछ यादें थीं। मेरा हृदय चित्कार उठा, मेरा रोम रोम चीख रहा था। जहन में कौंध रही थी उसकी यादें, अश्रुओं के रूप में मेरी आंखों से निकल रही थी। तभी मुझे अपनी पत्नी का ख्याल आया। किसी तरह मैं पूना पहुंचा और मुझे पता चला कि 16 वर्ष पहले वह एक दुर्घटना में चल बसी। मेरे लिए जीने की कोई वजह न थी, पर मुझे जीना था अंगारा द्वीप के वासियों के लिए। मुझे जीना था इंसानियत की रक्षा के लिए। मुझे जीना था अमेरिका जैसे अभिलाषी देश के घमंड को चकनाचूर करने के लिए। इस बीच अमेरिका सेना ने अंगारा द्वीप और उसके वासियों को ढूंढने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, पर उन्हें कहीं से भी सफलता न हाथ नहीं लगी। मेरी अदृश्य दीवार ने अंगारा द्वीप को अदृश्य कर रखा था। सन 1994 में आए भूकंप ने मेरी सुरक्षा दीवार के मैकेनिज्म में शायद कोई तकनीकी गड़बड़ पैदा कर दी थी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। अमेरिकी आर्मी ने अंगारा द्वीप की टोह पा ली थी। यह वही साल था जब मैं कोमा से 16 वर्षों के बाद जागा था। अमेरिकी फौज ने द्वीप पर हमला कर दिया। अनुज ने अपनी मित्र मंत्री सहित उनको रोकने की भरपूर कोशिश की, पर अंततः अमेरिकी फौजों की भीषण बमबारी ने पूरे द्वीप पर तबाही मचा दी। अनुज अपने बचे हुए 5 सहयोगियों के सहित मेरे पास पहुंचा। वहां से हम वेल रानी के मुंह में बैठकर मेरी अंडर वाटर लैब में पहुंचे, जिसे मैंने इमरजेंसी के दौरान अंडर वाटर कर दिया था। यहाँ सुविधा की दृष्टि से कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है। हमने सब कुछ गंवा दिया था। वे सारे साथी जो एक परिवार की तरह रहते थे, जिन्होंने एक संघर्ष में जीवन के पश्चात जीने की एक नई उम्मीद पाई थी। अब हम क्या करेंगे डॉक्टर कुणाल? काश मेरे शरीर पर गैंडी की बुलेट प्रूफ खाल होती तो मैं उन दुष्टों की गोलियों और बमों के बीच में से होता हुआ उन सबका नाश कर देता। गैंडी की खाल। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है दोस्तों। अब वक्त आ गया कि हम अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी दें। डॉक्टर कुणाल,
आप अपनी सर्जरी की काबिलियत और इस लैब में मौजूद उन्नत विज्ञान की तकनीकों से हम सबको चीर फाड़ कर हम सबकी योग्यताओं को एक प्राणी में डाल सकते हैं। मेरा दिमाग शेर सिंह का दिल, गैंडे भाई की खाल, गिद्ध राजा की आंखें, हाथी राजा के गुर्दे आप अनुज के शरीर में डाल देंगे तो मुझे विश्वास है कि वो प्राणी महाशक्तिशाली बनेगा और वो शक्तिशाली प्राणी उन दुष्टों से हमारी मातृभूमि को अवश्य आज़ाद करवा देगा। पर इस तरह तो तुम सब मारे जाओगे। नहीं, हम पहले ही अंगारा द्वीप में इतनी लाशें देख चुके हैं, अब और नहीं। मैं कोई और तरीका खोजूंगा। मैं दिन रात लगभग 2 हफ्ते तक तरह तरह के प्रयोगों से कई विभिन्न भ्रूण बनाकर देखे, पर मैं मन ही मन जानता था कि इनमें से कोई भी अमेरिकन आर्मी और एक्स के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वह एक वहशी दरिंदा था और उसे हराने के लिए मैं एक और दरिंदा नहीं बनाना चाहता था। मैं हार रहा था, पर उसने मुझे हिम्मत दी, जिसने कई बार मुझसे ऐसी उलझनों की घड़ी में सही रास्ता दिखाया, यानी मेरे भाई अनुज ने। हम मरकर भी अमर हो जाएंगे भाई, उस प्राणी के रूप में जिसका निर्माण तुम हमारी योग्यताओं से करोगे। अब तुम्हें मेरी कसम है, मेरी बात मान लो। अपनी मातृभूमि की रक्षा का ये स्वर्णिम अवसर हम सबसे ना छीनो। आखिर उन सबकी जिद के आगे मैं हार गया। मैं तुम सबका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और फिर शुरू हुआ एक बहुत ही कठिन सफ़र, अंगारा के निर्माण का सफ़र। सबसे पहले मुझे शेर सिंह का दिल ट्रांसप्लांट करना होगा। इसकी पूरी संभावना है कि अनुज की बॉडी उसे रिजेक्ट कर दे और कार्डियोपैथी या और कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो जाए। मैं इम्यूनोस्प्रेसिव थेरेपी देकर ही ऑपरेट करूँगा, पर फिर भी मुझे किसी अनहोनी की तैयारी कर लेनी चाहिए। और फिर मैंने कार्डियक ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू कर दी, हर सावधानी के साथ। पर कभी कभी हर सावधानी बरतने के बाद भी दुर्घटना हो ही जाती है। इम्यूनोस्प्रेसिव थेरेपी देने के बाद भी अनुज का शरीर और शेर सिंह के दिल को रिजेक्ट कर रहा था और वो कार्डियक अरेस्ट में जा रहा था। मेरा दिल घबरा गया, पर उस समय तुरंत कुछ करना था। सवाल अनुज की ज़िंदगी का था। मैंने इम्यूनोस्प्रेसिव की डोज बढ़ाई और अनुज को डिफिब्रिलेट करने लगा। मेरी मेहनत रंग लाई और अनुज का जीवन बच गया। शायद ऊपर वाले को भी यही मंजूर था। एक चरण तो सफलतापूर्वक पूरा हो गया था, अब बारी थी अगले चरण की। जब अनुज का शरीर शेर सिंह के दिल का पूरी तरह अभ्यस्त हो गया, तब मैंने गिद्धराज की आंखें उस पर ट्रांसप्लांट की। यहाँ ऑपरेशन बिना किसी समस्या के सफल रहा। आराम से, धीरे धीरे खोलो। फिर लोमड़ी रानी का दिमाग ट्रांसप्लांट करते वक्त मैंने अपनी लैब में मौजूद एलियन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उस सर्जरी में कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशन हुए, पर वो मैंने हैंडल कर लिए। कुछ दिन बाद गजराज के गुर्दा का ट्रांसप्लांट भी मैंने सफलतापूर्वक कर लिया। फिर मैंने कुछ समय उस प्राणी को उस शरीर के साथ अभ्यस्त हो जाने का समय दिया। अब मैंने उसके शरीर पर गैंडे की स्किन अपने लैब में मौजूद एडवांस तकनीक से ग्राफ्ट कर दी और फिर उसी तकनीक से उस एक नया मनुष्य जैसा आकार दिया और पूरी तरह मनुष्य जैसा दिखाने के लिए उसके सिर पर हेयर ट्रांसप्लांट भी कर दिया। जब उसकी पट्टियां खुली तो एक विलक्षण पशु मानव मेरे सामने खड़ा था, बेजुबान और बेसहारा प्राणियों का रक्षक, उनका मसीहा, उनके दुश्मनों के लिए दहकता एक अंगारा। अब मुझे कुछ ऐसा करना था कि संसार का कोई भी पशु या पक्षी अंगारों को अपना मसीहा माने, अपना मित्र समझे और वो कहीं भी जाए तो उसकी मदद करे। प्राणी वर्ग अधिकतर अपनी घ्राण शक्ति पर चलता है, यानी एक दूसरे की शारीरिक गंध पहचानने की क्षमता। मैंने संसार के लगभग सभी पक्षियों के शरीरों की गंध को मिलाकर एक स्पेशल फेरोमोन सीरम बनाया। अब मुझे अंगारा को उसमें रखना था, जिससे कि अंगारा को अंग अंग से वो समस्त प्राणी जगत की खुशबू गंध आए। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब पूरा होने जा रहा था मेरा प्रोजेक्ट अंगारा। उसके बाद तो तुम जानते ही हो, मैं तुम्हें पूना लेकर आया, अपने दोस्त कर्नल शंकर थापा के निवास पर। भूला नहीं था वह अब तक मुझे। मैंने उसे इस बार सच सच बता दिया। उसे मेरा अतीत जानकर बहुत दुख हुआ। मैंने उसे तुम्हारे बारे में भी सब सच सच बताया और उससे आग्रह किया कि वह तुम्हें एक ट्रेन कमांडो बना दे, ताकि तुम्हें छल और बल दोनों से न मात दी जा सके। उसने मेरा आग्रह मान लिया और तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। तुम्हारी कार्यकुशलता किसी भी आम इंसान से कहीं ज़्यादा तीव्र थी। जिस ट्रेनिंग को पाने में 2 से 3 वर्ष लगते हैं, वह तुमने 3 महीने में ही प्राप्त कर ली थी। इतने सालों में तुमने कई खतरनाक दुश्मन बनाए तो कई होनहार दोस्त भी बनाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने केवल लोमड़ी का दिमाग होने के बावजूद भी करुणा, दया, प्राणी वर्ग की रक्षा का अटूट जज्बा और भले इंसानों के प्रति इंसानियत की भावना कहाँ से जन्म लेती है?
क्योंकि तुम 6 नहीं 7 प्राणियों के सम्मेलन से बने हो। कभी गौर नहीं किया डॉक्टर कुणाल? क्या वह 7वां कौन था? मेरा बेटा विनय। उसके ब्रेन सेल्स का एक भाग तुम्हारे लोमड़ी के दिमाग में प्रत्यारोपित है। इन दोनों दिमागों में सामंजस्य मैं उस एलियन टेक्नोलॉजी के सहारे ही कर पाया था। मेरे बेटे की मेमोरी वाले हिस्से को मैंने तुम्हारे दिमाग में दबा दिया था, मगर अब लगता है कि वो मेरी भूल थी। तुम्हारा मेरे प्रति लगाव तुम्हारे मस्तिष्क में सुप्त पड़ी मेरे बेटे की यादें हैं। मैं तुम्हारे रास्ते में एक कमज़ोरी के रूप में खड़ा हूँ। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो उसे सहारा देने वाले हाथ अधिकतर उसके पिता के ही होते हैं। आप मुझे इस दुनिया में लाए, इंसानों के सामने कमज़ोर हम जीवों को सम्मिलित कर आपने मुझे बनाया। आपने मुझे इस दुनिया के तौर तरीके सिखाए, मातृभूमि के लिए लड़ना सिखाया, भले और बुरे की पहचान करना सिखाया। ये सब एक पिता ही अपने बेटे के लिए करता है। आप मेरे रचयिता ही नहीं, पिता हैं मेरे। और कोई भी पिता किसी बच्चे की कमज़ोरी कैसे हो सकता है? वह तो उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। अनायास ही अंगारा की आंखों में आंसू छलक आए थे। जीवन में पहली बार रोया था लोहे के इरादों वाला वह पशु मानव। फिर कभी ना कहिएगा कि आप मेरी कमज़ोरी हैं। आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरे सब कुछ है। मेरे बाप माँ, गुरु, भाई, मेरा परिवार, सब कुछ। मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे। अचानक ही लैब में रडार का रेडियो अलार्म बज उठा। ओह, कोई विमान अंगारा द्वीप की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। लगता है ये एक्स ही होगा। अमेरिका को मेरे और बाकियों की तुम्हारे द्वारा रिहाई की खबर लग गई होगी। खैर, देर सवेर तो ये होना ही था। यह एक्स ही है। अब निर्णायक युद्ध का समय आ गया है मेरे बच्चे। इस पापी के संहार का वक्त हो चला है। अब हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए इस दुष्ट के अंत के लिए। अंगारा की आंखों में क्रोध की चिंगारियां पैदा हो रही थी। लहू उबाल मार रहा था उसकी रगों में। आपकी कसम पिताजी, आज ये शैतान इस द्वीप की धरती से जिंदा वापस नहीं जाएगा। एक्स अंगारा द्वीप पहुंच चुका था और हो चुका था एक महायुद्ध का आगाज। हा 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 हा। अरे कहाँ छिप कर बैठ गए चूहों? आज मौत ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है। आज अंगारा समेत तुम सबको मौत के घाट उतार कर आके मैं मुंडी उखोड़ूंगा उस बड़ो कुणाल की। क्या सुजुकी, बानू और बाकी अंगारा द्वीप वासियों से निपट पाएगा एक्स? जिस एक्स को अंगारा पहले नहीं हरा पाया उसे अब और कौन कैसे हरा पाएगा? एक्स से निपटने के लिए डॉक्टर कुणाल और अंगारा का प्लान क्या था? इन सब और इन जैसे और कई सवालों के जवाब लेके आ रहा है अंगारा उद्गम श्रृंखला का अंतिम अंक, प्रोजेक्ट अंगारा। अपने ईश्वर, अपने पिता और अपने अंगारा द्वीप वासियों के विश्वास को खोने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। अंगारा द्वीप की और डॉक्टर कुणाल या कहूँ मेरे परिवार की बर्बादी के जिम्मेदार हर शख्स से प्रतिशोध लेगा ये प्रोजेक्ट अंगारा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ के अंतिम कॉमिक प्रोजेक्ट अंगारा में। तब तक के लिए धन्यवाद।